जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में साइंस फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हो जाएंगे भार, संवेग, तनाव, आवेग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भार। अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में से उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? इसके ऑप्शंस हैं, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक कमजोर बल है। इसके ऑप्शंस हैं, गति बल, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान, लघु रेंज बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है? इसके ऑप्शंस हैं, उनके बीच की दूरी, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, गुरुत्वीय स्थिरांक, उनके द्रव्यमानों के योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनके द्रव्यमानों का योग। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके ऑप्शंस हो जाएंगे, गुरुत्वीय बल का 4 गुणन के बढ़ेगा, गुरुत्वीय बल का 2 गुना, गुरुत्वीय बल का 2 गुने से कम, गुरुत्वीय बल का 2 गुणन में कम होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गुरुत्वीय बल का 4 गुने से कम होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। इसके ऑप्शंस हैं, उनकी ऊर्जा, उनके द्रव्यमानों, उनके मध्य दूरी, उनके वेगों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनके मध्य दूरी के। अगला क्वेश्चन है, दिए गए दो कथनों ए एंड बी में कौन सा सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा अनुपातिक, या बी, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के सीधे अनुपातिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है। सत्य है दो वस्तुओं के बीच के गुणन का सीधा अनुपातिक। अगला क्वेश्चन है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से सही है? इसके ऑप्शंस हो जाएंगे, एक ग्रह का ग्रहपथ 2 केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है, एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखा खंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती हैं। अगला ऑप्शन है, एक ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रह पथ के अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कक्षीय अवधि में ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करते हैं जो होता है। इसके ऑप्शंस हैं, उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अगला ऑप्शन है, उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक, उनके बीच की दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती। इसका राइट आंसर हम बताते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपातिक, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? इसके ऑप्शंस हैं, गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है,
गुरुत्वाकर्षण बल 3 गुना हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल आधा हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपाती होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, उनकी ऊंचाइयों के गुणनफल, उनके आयतनों के गुणन, उनके द्रव्यमानों के गुणक, उनकी ऊर्जाओं के गुणक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके द्रव्यमानों का गुणक। अगला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल होगा। इसके ऑप्शन से बल 2 गुना होगा, बल समान रहेगा, बल 9 गुना होगा, बल 3 गुना होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बल 9 गुना होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है। इसके ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है। इसके ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, उष्ण कटिबंधों पर, उपोष्ण कटिबंधों पर, ध्रुवों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक है, जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। इसके ऑप्शन हैं 4, प्रत्येक, केवल 2, केवल 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन को चुनें। इसके ऑप्शन है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पिंड के रूप में आकृत द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगला ऑप्शन, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। इसके ऑप्शन है जब वह पत्थर हवा में लटका हुआ हो, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी की सतह पर हो, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में आंशिक रूप से निमज्जित हो यानी डूबा हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब वह पत्थर किसी बीकर में पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। अगला क्वेश्चन है, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तो एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है, तो इसके ऑप्शन है वेग एवं त्वरण शून्य होता है, वेग शून्य होता है, त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है, त्वरण शून्य होता है। वेग लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है तथा त्वरण समान हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेग शून्य होता है, त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिरा है। इसके ऑप्शंस हैं जब इसका द्रव्यमान अत्यधिक कम हो, जब इसका भार 2 गुना हो, जब इस पर केवल गुरुत्वीय बल कार्य करे, जब यह अत्यधिक ऊंचाई से गिरे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब इस पर केवल गुरुत्वीय बल कार्य करें। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन मापने पर खड़ा है, लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देते हैं, तो इसके ऑप्शन है पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, पैमाना वजन कम दिखाएगा, पैमाना शून्य वजन दिखाएगा, पैमाना कोई विक्षेपण नहीं दिखाएगा बल्कि यह वास्तविक वजन दर्शाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। इसके ऑप्शन हैं तनाव, जड़ता, वजन, काम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वजन, जिसे भार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। इसके ऑप्शन हैं नीचे की ओर लगने वाला दाब इसे पृथ्वी
की ओर खींचता है। अगला ऑप्शन है केंद्राभिमुख बल जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। वस्तु द्वारा किया गया कार्य इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक बल होता है जो इसे भूमि की तरफ खींचता है। अगला क्वेश्चन है जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचते हैं तो इसका क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वेग शून्य होता है। इसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है। इसके ऑप्शन है ग्रीक अक्षर एप्सिलॉन से, अंग्रेजी के डोटा अक्षर से, ओनी के बड़े अबर जी से, एक्स से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी के डोटे अक्षर से। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती। इसके ऑप्शन है चंद्रमा पर कोई आवाज़ नहीं करता क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं है। अगला ऑप्शन चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहाँ पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। इसके ऑप्शन है वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर, वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के आधार पर, वस्तु के आरंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के योग पर, वस्तु की क्षैतिज अवस्था में अंतर पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम अवस्था के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। इसके ऑप्शन है सूर्य और ग्रहों पर, वस्तुओं के किसी भी युग्म, वस्तु और चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं के किसी भी युग्म। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।